कि बचा नहीं सका जिन गर्क होने वालों को, अब उनकी याद में दरिया पे पुल बनाऊंगा। बचा नहीं सका जिन गर्क होने वालों को, बचा नहीं सका जिन गर्क होने वालों को, अब उनकी याद में दरिया पे पुल बनाऊंगा। बस में सैफी का 24वां मुशायरा पूरी कामयाबी के साथ। आइए अब उस शायर के हुजूर चले जिसे अल्लाह पाक ने एक नहीं अनगिनत एजाज़ात से नवाजा। जिस शख्स के सिर्फ झोली में एवार्ड अगर आए तो उनकी तादाद 795 है। जो खुद हुसैनी ब्राह्मण है, वो शायर जो पृथ्वी ग्रुप का चेयरमैन है और जो बैनुल अक़वामी सतह पर वर्ल्ड सूफी काउंसिल, पूरी दुनिया की जो सूफी काउंसिल है उसका नायब सदर है। उस शायर के हुजूर चलते हैं जो विश्व ब्राह्मण परिषद के आलमी सदर हैं, पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी सदर हैं, और उसी के साथ साथ मसलकी फिरकों तनाज़ों से हटकर प्यार मोहब्बत की पूरी दुनिया में जो गीत गाता फिरता है, उस शायर का नाम सागर त्रिपाठी है। जिस शायर को ये एजाज हासिल है कि जिसके बारगाह रसूल में 200 नातों का मजमुआ साहिबान रहमत के हवाले से 800 साल तारीख में किसी हिंदू शायर की इतनी नाते किताब की शक्ल में नहीं आई जो सागर त्रिपाठी साहब की आई। उन्हें ये एजाज भी हासिल है। उसी के साथ साथ 18 किताबें इस शख्स की मंजर आम पर आ चुकी हैं। 17,000 से ज्यादा गजलें उस शख्स ने लिखी हैं। अनगिनत चीजें इस शख्स के हिस्से में अल्लाह पाक ने दी। अब ये वक्त आ चुका है कि उस शख्स के दामन में उसने जो मेहनत की है लफ्ज के हवाले से, अदब के हवाले से, हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से, उस मेहनत को लौटाने का वक्त आ गया है। आरिफ सैफी साहब के इस मुशायरे में अपने हाथों को खोले, जोरदार तालियों के साथ आली जनाब मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब का इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए। उन्हीं के एक शेर के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं। वो शेर उनका कि जिस शेर को 3 मरतबा हिंदुस्तान के सांसद में पढ़ा गया है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जोरदार तालियों से आली जनाब मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब आपकी समातों के हवाले। आपके सब्र की दाद देता हूँ, हैदराबाद की अदबी मोहब्बत की दाद देता हूँ, आपकी अजमतों को सलाम करता हूँ। आगाज मैं एक शेर से कर रहा हूँ कि गजल का लुत्फ जो लेना हो आज महफिल में, तमाम हाथों से घड़ियां उतार दी जाएं। बड़ी देर से आप थके हैं, आप थके हो तो मैं 2 दिन और रुक करके फिर से आपको सुना के जाऊंगा। और अगर ताजा दम है तो इसलिए हाथों को तालियां बजा लीजिए कि आप ताजा दम हैं। अरे वाह, क्या बात। देखिए, इस कोरोना काल के कहर में एक ऐसे जियाले आदमी ने ऐसी बज़्म सजाई कि मैं 71 साल का नौजवान, बूढ़ा तो मैं अपने को कहूंगा नहीं, 71 साल का नौजवान पहली बार 8 महीने में मैं घर से बाहर निकला हूं। लेकिन इस दौरान मुझे पता नहीं था कि जो मैं कह रहा था वो सच हो जाएगा। जब मैंने कोरोना का नाम सुना तो 20 मार्च को मेरा जन्मदिन था। उसी दिन मैंने एक शेर कहा कि बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं। अच्छा, ये मैंने मजाक में कहा था, अल्लाह मेरा शाहिद है कि बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। वो कोरोना का नया नया कहर सुना था कि बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। वो भी क्या दौर था, मिलते ही गले मिलते, इसकी आदत ही झपट के पकड़ लेता था ये मेरा यार। वो भी क्या दौर था। सोचिए, बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। वो भी क्या दौर था, मिलते ही गले मिलते। ये भी क्या दौर है, पास आने से। अरे संजीदा शेर सुनिए कि वक्त की, आप शायद उन खतरों से नहीं वाकिफ, लेकिन इनसे पूछे, उनसे पूछे कि दिल्ली में क्या किस तरह से जिंदगी इनकी कटी है। हैदराबाद पर अल्लाह ताला का, हमारे रसूल का सदका, आप सब मास्क नहीं लगाते। हम 8 महीने में घर से बाहर ही नहीं निकले, अपने घर से बाहर नहीं निकले थे
कि वक्त की दहलीज पर हर सांस अटकी है यहाँ, देखना ये है सलामत कौन कल रह पाएगा। मैं एक एक शेर आपको वो सुनाऊंगा, मुझे मौका दीजिए। गजल, शेर, रुबाई, हाइकू जो सुनना चाहें, और शायर का दर्द सुने। हम लोग भी दर्द से निजात कैसे पाते हैं। एक शेर इस भाई के लिए है कि खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है, खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है, अजीब शख्स है बस मुस्कुराता रहता है। आप इजाजत दें तो इसके नाम पे एक गजल ही कह डालता हूं। अगर इस शख्स के लिए आप भरपूर ताली बजाएं तो ये गजल, अल्लाह मेरा शाहिद है, आज के 7 साल पहले मैंने इस शख्स को देख करके ये गजल कही थी, और ये गजल इसी के लिए लिखी थी। ये मेरी जान है, लेकिन वो वाली जान नहीं जो मेरे बेटे ने कहा था। सुनिए, इनका किरदार दिमाग में रखिए और शेर सुनिए। कहां दबकर झिझक कर बोलता है, कहां दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। कहां दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। और मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, तराशू मैं तो पत्थर बोलता है। इनकी गजल से एक एक शेर चोरी करके सबको सुना रहा हूं। गजल का शेर, पहला शेर इनके लिए, 2 शेर और इन्हीं के लिए कि कहां दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, तराशू मैं तो पत्थर बोलता है। ये अयूब भाई बैठे, वाहिद भाई बैठे, नैयर साहब, ये बुजुर्ग हमारे चीखते चिल्लाते नहीं है, इशारे में बात करते हैं हम नौजवानों के लिए कि खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोलता है। खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोलता है। शेर सुने, घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। घटा लेता है कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। एक शेर तसव्वुफ का, मंजर कशी का देखिए भाई साहब। बहुत पहले एक शादी में गया था, सी रॉक होटल में बैठा था, एक बुजुर्ग दाढ़ी बढ़ी हुई है बगल में बैठे, और उन गुनगुना के एक शेर कहा कि मैं भी किसी सोच में ही बैठा हुआ था। उसने ये कहा था कि दिमाग से शेर उठ गया, उसका भाव मेरे दिमाग में था कि कोई तो ऐसी बात होगी जो पहली बार पहली आदमी ने खुदकुशी की थी। शेर याद आ जाएगा, मैं अपने शेर की लालच में वो शेर भूल रहा हूं, लेकिन उस शेर से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने ये शेर कह डाला। अब शेर सुनिए, शेर देखिए याद आ गया कि न जाने क्या कहा उस डूबने, ये मेरा शेर नहीं है। कल्पना करिए कि पहला आदमी जब प्यार में नाकाम हुआ और उसने खुदकुशी की, समंदर में कूदा तो ऐसा उबला समंदर की तब से आज तक उबल रहा है ये लहरें। तो उनका ये था कि न जाने क्या कहा उस डूबने वाले ने मौजों से, कि लहरें आज भी साहिल पे अपना सर पटकती हैं। तो मेरी गजल का शेर ये था कि खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोलता है, और पटकती हैं जो सर साहिल पे मौजें, न जाने क्या समंदर बोलता है। पटकती हैं जो सर साहिल पे मौजें, न जाने क्या समंदर। अब 2 शेर इस नायाब कौम को सुनाना चाहता हूं कि सदाकत, करबला का जिक्र मेरे भतीजे ने किया था कि सदाकत जब कभी आती है रौ में,
सदाकत, आजम भाई, सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर बोलता है। सदाकत भाई, सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर बोलता है। इसी कबील का एक और शेर जरूर पूरा सुनाऊंगा आज, जब तक इनमें से आखिरी आदमी बचा रहेगा सुनाता रहूंगा। मैं भी 8 महीने से तड़पा हुआ हूं कि सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर बोलता है। सैयद घराने का परिंदा है कबूतर। किस जाविये से एक शायर ने उसमें से एक पहलू निकाला है कि बलाएं दूर होंगी मेरे घर से, बलाएं दूर होंगी मेरे घर से, मेरी छत पे कबूतर बोलता है। बलाएं दूर होंगी मेरे घर से, मेरी छत पे कबूतर बोलता है। आप सबने अक्सर देखा होगा, जो बात मैं कह रहा हूं शायद दूसरा कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा। नई तहरीक मिलती है खिरद को। मुनव्वर राना ने यूं ही नहीं कहा था कि मैंने लफ्जों के बरतने में खून थूक दिया। आप तो सिर्फ ये देखेंगे गजल कैसी है। हमारे पागलपन को आप लोग सराहिए, हम आपकी पूंजी हैं। ये दीवाना आदमी इससे आज तक जब से ये उर्दू जबान के पीछे बावले होके फिर रहे हैं, करोड़ों रुपए और कमाए होते ये वक्त अगर हम लोगों के बीच में ये न बिताए होते। तो नई तहरीक मिलती है खिरद को जुनू में जब सुखनवर बोलता है। नई तहरीक मिलती है खिरद को जुनू में जब सुखनवर बोलता है। और ये जो मुशायरेबाज लोग चिल्ला चिल्ला के तरन्नुम की बैसाखी पहन के चलते हैं, वेद में कहा गया है कि रागम हन्यते काव्यम, नात और भजन के सिवा कोई भी काव्य उसकी हत्या हो जाती है अगर आप उसको गा के सुनाते हैं। बैसाखी है। मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इर्तिजा निशात, उन्होंने लिखा था कि शायरी है, ओरिजिनल शेर लिखा था कि शायरी है कोई नौसाद का म्यूजिक तो नहीं, शेर अच्छा है तो फिर गा के सुनाता क्या। फिर उसको उन्होंने रहमान के नाम पे डाल दिया कि शायरी है कोई रहमान का म्यूजिक तो नहीं, शेर अच्छा है तो फिर गा के सुनाता क्या है। मैं आपको शेर सुनाता हूं कि क्या मुझ पर बीती कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। कोरोना का गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। अब ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, सुनिए। जब मैंने शेर कहा था तो ये कहा था कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। लगा मेरे दुख का पूरा इजहार नहीं हो पाया आजम साहब, तो मैंने उसमें 4 लाइन और जोड़ी कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। मुझे लगा कथा तो मुकम्मल हो गई, लेकिन वो मजा नहीं आया। अब देखिए मजा लाने के लिए जो मैंने उसमें 2 लाइन जोड़ी कि चांद, आपको बहुत मजा आएगा, कि चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं। चांद सितारे बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं, चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं। सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। भाई सांस, भाईजान, सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। आप हैदराबाद वालों, आप आकर देखिए कैसी हमारी बज़्म है, माहो अख्तर कहकशां दिलकश धनक तारों के बीच। और रहज़नों को मात देकर तो चला आया मगर, रहज़नों को मात देकर तो चला आया मगर, लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच।
लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच।